नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड जीके टॉपिक 22 का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे झारखंड के नदी तंत्र, यानी कि झारखंड का नदी कहां से निकलता है, कौन सा नदी कहां से निकलता है, किसका लंबाई कितना है और कहां मुहाना है और किसका कौन सा नदी सहायक नदी है किसका। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी दोस्तों टोरी लातेहार से निकलता है। कहाँ? टोरी लातेहार से। अगला प्रश्न 2 नंबर है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड का सबसे बड़ी और लंबी नदी है दोस्तों दामोदर नदी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, बराकर, बोकारो, कोणार्क एवं भेड़ नदी किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है तीनों दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड का जो दामोदर नदी है वो बंगाल के शौक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया। तो सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न 6 नंबर है हम लोग का, फल्गु नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो निरंजना या लीलाजन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है। तो बांसलोई नदी दोस्तों बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलता है दोस्तों। कहाँ से? बांस पहाड़ी गोड्डा से। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दोस्तों दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। गुमानी नदी दोस्तों राजमहल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? राजमहल पहाड़ी से। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है। मयूराक्षी नदी दोस्तों त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है और ये हुबली नदी में मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा है। तो धनबाद जिला दोस्तों दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है वो नदी है स्वर्णरेखा नदी। कौन सा है दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी। इस नदी पे दोस्तों हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में बना हुआ है। क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है 13 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो झारखंड का जो सबसे प्रदूषित नदी है वह है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर नदी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो ये स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है दोस्तों। किस नदी के रेत में? स्वर्णरेखा नदी के। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो स्वर्णरेखा ये दोस्तों रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। कहाँ से? रांची के नगड़ी गांव से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है। तो ये जमशेदपुर बसा है दोस्तों। कौन सा? जमशेदपुर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, जुमार एवं रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है। तो ये सब जो नदी है दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती। ये रांची पिस्का से निकलता है दोस्तों। कहाँ से? रांची पिस्का से। अगला प्रश्न है 19 नंबर, औरंगा अमानत किसकी सहायक नदी है। तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की। अगला प्रश्न 20 नंबर है, दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है। तो दक्षिणी कोयल दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कारो किसकी सहायक नदी है। तो ये दक्षिणी कोयल के नदी की सहायक नदी है दोस्तों, दक्षिणी कोयल नदी की। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सोन नदी को छोड़कर झारखंड के सभी नदियाँ किस पर निर्भर करता है। बरसात पर। सोन नदी जो है दोस्तों एकमात्र नदी है जो वो हमेशा पानी रहता है, बाकी सब जो नदी है दोस्तों बरसात पर निर्भर करता है, सूख जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र नदी जिसपे नौका चलता है। तो वो मोर नदी है दोस्तों, मयूराक्षी नदी, जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? देवघर त्रिकुट पर्वत। अब मोहना बताया दोस्तों कहाँ है? वो है हुबली नदी में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला कहाँ से होकर गुजरता है। तो वह जिला का नाम क्या है दोस्तों? वह जिला का नाम है साहेबगंज। क्या है दोस्तों? साहेबगंज। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण
गठित कब किया गया? तो झारखंड में जो गंगा नदी का संरक्षण प्राधिकरण का गठित हुआ है दोस्तों 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, झारखंड में कितने नदी बेसिन पाया जाता है? तो झारखंड में 8 नदी बेसिन है दोस्तों। कितना है? 8 नदी बेसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की नदियाँ कितने अफवाह तंत्र में विभाजित है? तो ये दोस्तों कितना 5 विभाजित है, 5 अफवाह तंत्र में विभाजित है। कितना है दोस्तों? 5 अफवाह तंत्र में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, झारखंड के किस नदी को सोनभद्र एवं हिरनीवाहक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये सोन नदी को ही जाना जाता है। सोनभद्र से दोस्तों याद रखना है सोन नदी। अगला प्रश्न है पुनपुन नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट या बमामधी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कीकट नदी के नाम से। क्या? कीकट। अगला प्रश्न है फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये हजारीबाग पठार से फल्गु नदी निकलता है दोस्तों। कहाँ से? हजारीबाग पठार से। अगला प्रश्न है औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगा दोस्तों लातेहार जिला किसको प्रखंड से निकलता है? कहाँ? लातेहार जिला किसको प्रखंड से। अगला प्रश्न है दामोदर नदी किस नदी के साथ मुहाना बनाती है? यानी कि दामोदर नदी जो है दोस्तों वो कहाँ ख़त्म होती है, किस नदी के साथ मिलती है? तो हुगली नदी में जाके मिलती है दोस्तों। कहाँ? हुगली नदी में। अगला प्रश्न है 33 नंबर, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई दोस्तों 592 किलोमीटर है। कितना? 592 किलोमीटर। और दामोदर नदी की जो लंबाई झारखंड में है वो कितना है दोस्तों? 290 किलोमीटर। कितना है? 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक बड़ी एवं सर्वाधिक प्रदूषित नदी के नाम से कौन जाना जाता है? ये दामोदर नदी झारखंड जो है सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है और सबसे प्रदूषित नदी है जो दामोदर नदी ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बराकर नदी 225 किलोमीटर दूरी तय करके किस नदी में जाकर गिरती है? यानी कि बराकर नदी वो उसका मुहाना किस नदी के साथ बनता है? तो वो दामोदर नदी में जाके मिलती है और मुहाना बनाती है। इस दोनों नदी के मेल पे कौन सा बांध बना है दोस्तों वो कमेंट में आप बताइए। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये मुंगेर बिहार। बिहार में अजय नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मुंगेर जिला में। कौन सा? मुंगेर। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी की लंबाई कितनी है? तो मयूराक्षी नदी की लंबाई दोस्तों 250 किलोमीटर है। कितना है? 250 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर किस नदी के साथ मुहाना बनाती है? तो हुगली नदी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है मयूराक्षी नदी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो गुमारो और एरो जो है ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है। दोस्तों अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए, और झारखंड जीके का टॉपिक वाइज एक एक करके आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में कितने दूरी तय करके गिरती है? तो जो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है 470 किलोमीटर दूरी तय करके। कितना? 470 किलोमीटर दूरी तय करके। अगला प्रश्न है झारखंड की किस नदी में हुंडो जलप्रपात स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी में स्थित है दोस्तों। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी में। अगला प्रश्न है 43 नंबर, मयूराक्षी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोर नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ बताए थे दोस्तों? त्रिकुट पहाड़, देवघर। ये मोहनपुर प्रखंड में आता है देवघर का। अगला प्रश्न है क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो गिरिडीह जिले से क्यूल नदी निकलती है दोस्तों। किस जिले से? गिरिडीह जिले से। अगला प्रश्न 45 नंबर, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग फादमा। कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग फादमा से बराकर नदी निकलता है और मिलता है किस नदी में दोस्तों? किस नदी के साथ मुहाना बनाता है? तो वो दामोदर नदी के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो गढ़वा जिला जो उत्तर में दोस्तों सोन नदी से घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? तो ये दोस्तों पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम दिशा की ओर से निकलता है दोस्तों और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? तो वो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य से कौन सा नदी निकलता है? यानी कि दोनों जो गढ़वा और पलामू जिला है उसका जो 2 भाग में डिवाइड करता है वो सोन नदी करता है। कौन दोस्तों? सोन नदी। अगला प्रश्न 49 नंबर, झारखंड की अधिकतर नदियां अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा या भागीरथी नदी में
अधिकतर नदियाँ झारखंड का समा जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों खाली है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको झारखंड जीके का टॉपिक वाइज हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।